सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। तो वो टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है IUPAC नाम। किसके? कार्बनिक यौगिकों के। कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम। बिल्कुल जीरो साइज से सीखेंगे कि जीरो से IUPAC नाम कैसे सीखते हैं। तो देखिए, हम अभी जो बात करेंगे वो कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम पर बात करेंगे कि कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम हम कैसे सीखें बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास केमिस्ट्री पर और देखिए आगे आने वाले IUPAC नामों को। देखिए, पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए, मैंने आपको इससे पहले आपको दो वीडियो दी हैं। एक वीडियो दिया हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से शुरुआत होती है। उसके बाद मैंने दिया IUPAC नामकरण की पद्धतियाँ, यानी दोनों पद्धतियाँ, वर्ड रूट और उसका क्रियात्मक समूह। ये तीनों ही वीडियो मैंने आपको पहले ही दो वीडियो में दे रखा है, मेरे ही चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आज मैं आपके सामने लेके चलूँगा IUPAC नाम कैसे बनाते हैं, इनको कैसे करते हैं। तो देखिए, IUPAC नाम हमारे बनाने के बंदों के आधार पर, आबंद के आधार पर IUPAC नाम को जो है हम तीन श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। तो तीन श्रेणी हमारी कौन सी हैं? एक श्रेणी है हमारी, वो है एल्केन। पहली श्रेणी का नाम है, ये तो बेकार है यार, ये तो चल ही नहीं रहा। पहली श्रेणी है हमारी एल्केन। एल्केन 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 का इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। ये हमारी एल्केन श्रेणी है। और इस श्रेणी का जो अनुलग्न बनता है, जो अनुलग्न बनेगा वो अनुलग्न बनता है एल्केन। तो किसकी मात्रा आ रही है? एन। तो हमारा अनुलग्न होगा इसका एन। और इसमें बंध कैसा पाया जाता है? वो होता है सिंगल। तो यहाँ पर जो बॉन्ड होगा, जो बंध होगा, वो कैसा होगा? वो बॉन्ड होता है कैसा? सिंगल बॉन्ड होता है। इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड बंध, यानी ये सिंगल बंध होता है। अब दूसरी बात, दूसरी हमारी होती है, दूसरी होती है एल्कीन। दूसरी का नाम जो होगा वो क्या होगा? एल्कीन होगा। इसमें जो बंध बनता है, जो बंध बनेगा वो कैसा बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। इसका जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न जो होता है वो होता है क्या? ईन। इसका जो अनुलग्न बनेगा वो क्या बनेगा? ईन बनेगा। इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n। तीसरी हमारी जो सारणी है वो ये है कि तीसरी सारणी जो होती है वो होती है एल्काइन। तीसरी सारणी का नाम जो होता है वो क्या होगा? एल्काइन। और एल्काइन का जो एल्काइन में जो बंध होता है वो बंध जो होता है वो त्रिबंध होता है। इसको त्रिआबंध भी त्रिबंध होता है, यानी त्रिआबंध का मतलब होता है 3 डंडे। इसके बाद इसका जो अनुलग्न बनेगा वो अनुलग्न जो बनता है, अनुलग्न बनता है आयन। इसका जो अनुलग्न होगा वो क्या होगा? आयन होगा। इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा? CnH2n-2। इस तरीके से हमें इतना, यानी जीरो साइज में हमें तीनों का इतना तो ज्ञात होना ही चाहिए। जब इतना आपको अगर ज्ञात हो जाता है तो इसके बाद देखिए क्रम से हम आपको IUPAC नाम बाकायदा क्रम से आपको बताते चलेंगे। आप अपनी कॉपी पर नोट करते चलें और बहुत आसान तरीके से आप IUPAC नाम को निकालना और कैसे हम कार्बनिक यौगिकों को निकालें और उनके IUPAC नाम रखें तो वो आसानी से सीख जाएंगे। देख लिए, यहाँ पर n बराबर में 1 रखूँ तो ये बनेगा C×1H2×1+2, यानी CH4। ये जो मेरा बनता है CH4 बनता है। और CH4 का मतलब होता है कि C एक है तो वर्ड रूट में C1 अगर आता है तो C1 होता है तो उसका नाम होता है मैथ। और ये बना किससे है? एकल बंध से बना है। इसका अनुलग्न क्या है? एन। तो एन इसमें ऐड कर देंगे, हो जाएगा मैथेन। क्लियर? जब इसमें एन ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? मैथेन बन जाता है। यदि एन बराबर में 2 रखूं तो ये होगा C×2
H2 इंटू 2 प्लस का 2 अर्थात C2H6 और C2H6 C अगर 2 होती हैं तो 2 के लिए हम क्या लगाते हैं, एथ लगाते हैं और एथ प्लस एन लगाएंगे तो ये मिलाकर के हो जाएगा एथेन। इस तरीके से हम दूसरे का निकाल लेंगे। तीसरा, यदि एन बराबर हमने 3 रखा तो ये बनेगा C इंटू 3 C इंटू 3 H2 इंटू 3 प्लस का 2 यानी C3H8 प्राप्त होगा और C3 है तो C3 का नाम होता है प्रॉप। एकल बंध के लिए एन तो ये मिलाकर के बन जाता है प्रोपेन। इस तरीके से हम अगर हम एन बराबर यदि 4 रखें सूत्र में तो ये बनेगा C इंटू 4 H2 इंटू 4 प्लस का 2 यानी C4H10। इसका जो सूत्र बनेगा C4H 2 चौका 8 हो तो 10 यानी C4H10 बनता है। C की संख्या 4 है, 4 पर हमारा होता है ब्यूट प्लस एन तो बराबर हो जाता है ये ब्यूटेन। इस तरीके से हम एकल बंधों के IUPAC नाम इस तरीके से निकाल भी सकते हैं एकल बंधों को और उनके IUPAC नाम भी लिख सकते हैं। अब आते हैं चलिए द्विबंध। द्विबंध का मतलब होता है यहाँ n बराबर 1 नहीं रखा जाता, यहाँ पर n बराबर क्या रखा जाता है, यहाँ n बराबर होता है 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। यहाँ भी n बराबर होगा 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से इनके भरे जाते हैं और यहाँ n बराबर होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से इनको भरते हैं। यहाँ पर देखेंगे यदि n बराबर यहाँ पर मैं 2 रखूँ तो ये बनेगा C इंटू 2 H2 इंटू 2 तो यानी C2H4 प्राप्त होगा। C हमारी 2 हैं, 2 के लिए हम लगाते हैं एथ, 2 के लिए क्या लगाएंगे, एथ लगाएंगे और इसका अनुलग्न क्या है, ईन है तो बन क्या जाएगा, एथीन। क्या बना, हमारा बन जाएगा क्या, एथीन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। n बराबर अगर इसी सूत्र में मैं 3 रखूं तो ये बनेगा C3H2 इंटू 3 यानी C3H6। तो इसका जो नाम होगा C अगर 3 है तो 3 के लिए लगाते हैं हम प्रॉप प्लस ईन तो ये बन जाएगा प्रोपीन। इस तरीके से हम इनके IUPAC नाम बना लेते हैं। n बराबर अगर 4 रखेंगे तो ये बनेगा C इंटू 4 H2 इंटू 4 यानी ये होगा C4H8। तो इसका नाम C4 पर होता है ब्यूट, एकल यानी द्विबंध के लिए ईन तो ये बनेगा ब्यूटीन। इस तरीका से हम इसका भी नाम निकाल लेंगे। यदि n बराबर हम अगर 5 रखें तो ये होगा C इंटू 5 H2 इंटू 5 तो ये बनेगा C5H10 और जब C5H10 बनेगा तो इसका जो नाम होगा C5 पर होता है पेंट। द्विबंध के लिए क्या लगाते हैं, ईन और मिलाकर के क्या बनेगा, पेंटीन। इस तरीके से हम इनके भी IUPAC नाम बना सकते हैं। इसी तरीके से फिर हमारा है ट्रिपल बॉन्ड का। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड का है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है कि n बराबर इस सूत्र में अगर मैं कितना रख दूं, 2 रखूं तो ये बनेगा C इंटू 2 H2 इंटू 2 माइनस का 2 तो बराबर बनेगा C2H2। इस तरीके से हमारा ये निकल के आएगा और C2H2 का अनुनाम जो बनेगा, C2 है तो 2 के लिए एथ, द्विबंध के लिए यानी ये अनुलग्न क्या है, आयन तो इसमें हम जोड़ेंगे क्या, आयन जोड़ेंगे तो ये बनेगा क्या, एथाइन। देखिए सभी लोग ये ध्यान, एथ वर्ड रूट होता है हमारा, वर्ड रूट होते क्या है, C1 मैथ, C2 एथ, C3 प्रो, C4 ब्यूट, C5 पेन, C6 हेड, C7 एप, C8 ऑक्ट, C9 नॉन और C10 डैक। यानी मैथ एथ प्रोप ब्यूट, पेंट गाते जाओ,
हेक्सेप्टनोन-डेक श्रृंखला बनाओ। इस तरीके से हम एक दोहे के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनके वर्ड रूट ज्ञात कर सकते हैं। अगर वर्ड रूट ज्ञात है आपको तो ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया और मन लगा करके देखा तो आप बड़े आसानी से इनके IUPAC नाम बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि जिसने भी मेरा वीडियो एक बार मन लगा के देखा तो वो 100% जो है वो IUPAC नाम की जो है वो सीखना प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिए n बराबर एथाइन, ये आपकी समझ में आ गया। अगर n बराबर मैं 3 रखूं तो 3 क्या होगा, इस सूत्र में रखेंगे तो ये बनेगा C × 3 H2 × 3 और माइनस का 2, तो ये बनेगा C3, 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया तो बचा 4, तो C3H4। C3 का मतलब होता है प्रॉप और ट्रिपल बॉन्ड का जो अनुलग्न है वो है आयन, तो यहाँ पर आयन जोड़ देंगे और जब आयन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। इस तरीके से इसका भी क्या होगा, IUPAC नाम बन जाएगा। यदि n बराबर में 4 रखूँ इस सूत्र में तो ये बनेगा C × 4 H2 × 4 माइनस का 2, तो ये बनेगा C4, 2 चौक 8, 8 में 2 गए तो 6 बचे, H6, तो ये बनेगा C4। C4 का मतलब ब्यूट और एकल बंध का मतलब एन और आयन, यानी ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लगाएंगे आयन और मिलाकर के बन जाएगा ब्यूटाइन। इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इनके बाद इनमें फिर लगे होते हैं क्रियात्मक समूह, यानी फंक्शन ग्रुप जुड़े होते हैं। उन फंक्शन ग्रुप के आधार पर हम आसानी से IUPAC नाम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए मैं आगे आपको और बताने जा रहा हूँ। यहाँ तक आप क्या करेंगे, नोट करेंगे और नोट करने के बाद इसके बाद मैं आगे लेके चलूँगा आपको। तो आगे देखिए इसकी वीडियो। हाँ, तो मैं अभी जो बता रहा था आपको कि IUPAC नाम, तो मैंने आपको यहाँ तक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जो है उनके रासायनिक नाम, अनुलग्न उनके रासायनिक सूत्र यानी बताए आपको। अब मैं उसी के आधार पर आपके सामने आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ कि हम IUPAC नाम किस तरीके से सीख जाते हैं, क्योंकि हमारा वो बेसिक था। अब हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें आगे अच्छे अगर सीखने हैं तो इसके लिए हमें आगे देखना होगा। तो देखिए आगे हमारा वीडियो देखिए और इसमें आपको पता चल जाएगा। देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, अगर आप आज पढ़ाई करते हैं तो आपका कल आपका अच्छा होगा। अगर आप आज पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपका कल बुरा होगा। इसे लिख के रख लीजिए, अगर आप आज मेहनत कर लेते हैं तो आपका कल उतना ही बेटर होगा। अगर आपका कल अगर आपको सही करना है तो आज ही मेहनत कीजिए और आज ही हमसे जुड़िए, और जुड़ने के बाद हमारे लगातार वीडियो देखिए, हमसे जुड़े रहिए। नई नई जानकारी के लिए मैं आपको बेटर से बेटर जानकारी आपके सामने उपस्थित कराता रहूँगा। तो देखिए आगे है, जैसे मैंने पहले सिंगल बॉन्ड का आपको ध्यान होगा कि CH4 बताया था, CH4 बताया था। अब इसमें अगर कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ेगा, जब भी कोई क्रियात्मक, मान लीजिए हमारे जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो होते हैं FCl Br IOH COOH CHO CN और भी बहुत सारे हैं जिन्हें ज़्यादातर पूछा जाता है। ROR ऑइट होता है, आगे होता है आपका, तो यहाँ इनके थोड़े से मैं जो लिख दे रहा हूँ उनके नाम भी लिख दे रहा हूँ, C2H5 CH3। तो देखिए ये जो होता है वो होता है फ्लोरो, ये होगा फ्लोरो, ये हमारा होगा क्लोरो, ये हमारा होगा ब्रोमो, ये हमारा होगा आइडो, ये हमारा होगा, अगर ये कोई किसी श्रृंखला में दो क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं तब इसका नाम हाइड्रोक्सी आएगा।
और अन्यथा अगर अकेला है तो वहाँ पर इसका नाम ऑल होगा। इसका नाम होता है ओइक अम्ल, ओइक अम्ल होता है, और इसका नाम होता है अल। ये ग्रुप जो है एल्डिहाइड का समूह है, एल्डिहाइड। इसका होता है साइनाइड, साइनाइड। इसका होता है ओएट, ओएट होता है। इसको कहते हैं एथिल और इसको कहते हैं मैथिल। ये हमारे हैं क्रियात्मक समूह। तो इनको आपको याद होना चाहिए। कब बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं, जो मैं मुख्य क्रियात्मक समूह हैं उनके बारे में भी बात कर रहा हूं। अगर आपको ज़्यादा क्रियात्मक समूह के द्वारा आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजें कि ये क्रियात्मक समूह बता रहे हैं, मैं वो सारे क्रियात्मक समूह आपके सामने अवेलेबल करा दूंगा। तो पहले हमें यहाँ ध्यान देना है। अब जैसे मान लीजिए CH4, जब भी एक इनमें से कोई भी परमाणु जुड़ेगा तो ये एक क्या करेगा, हाइड्रोजन का विस्थापित करेगा और हेलो एल्केन या हेलो एरीन बनाने की कोशिश करेगा। तो देखिए जब मैंने यहाँ CF जोड़ यानी Cl जोड़ूंगा यहाँ से, तो ये CH4Cl नहीं बनेगा, ये बनेगा क्या, CH3Cl बनेगा। CH3Cl बना तो Cl का नाम हम पहले लिखेंगे और Cl का नाम पहले क्या होगा, Cl हमने क्या नाम लिया है, क्लोरो, तो पहले लिखेंगे हम क्लोरो, पहले हमने लिखा क्लोरो। अब हमारा CH3 है, C अगर एक है तो आपको पता है क्या लगाते हैं, मैथ, और अगर एकल बंद है तो एन लगाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरो मैथिन। अगर यहीं पर मैं C के साथ मान लीजिए मैंने CH3Br जोड़ा, अगर मैंने CH3Br जोड़ा तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ Br जुड़ा है, Br का नाम क्या है, तो Br का नाम, चलो इसके बाद देखेंगे अगर मैं CH3Cl है, अगर मैं यहीं CH3 में OH जोड़ता हूँ तो देखिए CH3OH, तो OH का मतलब आप जानते हैं क्या है, अनुलग्न इसका ऑल है, और C तो ऑल पहले नहीं लिखा जाता। जो ये क्रियात्मक समूह है इनके नाम क्या होता है, प्रीफिक्स सेकंड मानते हैं, इनके नाम पीछे लिखे जाते हैं। तो C हमारी यहाँ पर कितनी है, एक है, तो एक के लिए मैंने लिखा मैथ, एक के लिए क्या लिखा, मैथ लिखा। और एकल बंद के लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, एकल बंद के लिए एन लगाते हैं, प्लस OH के लिए लगाते हैं ऑल। तो ये मिलाकर के बन जाएगा मैथेनॉल, ये जो बनेगा वो बनेगा मैथेनॉल। इसी तरीके से अगर मैं CH3 अगर COOH जोड़ूं तो देखिए C कितनी यहाँ पर, एक और दो, दो के लिए क्या होता है, एथ होता है, और एकल बंद के लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, और इसका अनुलग्न क्या लिखा है यहाँ पे, तो वो लिखा है ओइक अम्ल, ओइक अम्ल लिखा है, ओइक अम्ल लिखा है। तो इसे मिलाकर के लिखेंगे एथेनोइक अम्ल। इस तरीके से इसका नाम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर यहीं पर CH3CHO अगर आ जाए तो एक और दो, तो एथ प्लस एन प्लस क्या है, अल है, तो ये बन जाएगा एथेनेल। क्या बनेगा, एथेनेल। तो ये हमारे थे छोटे बहुत ही आसान ट्रिक के साथ IUPAC नाम। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको इसका दूसरा पार्ट आपको बहुत जल्दी अवेलेबल कराएंगे, जिसमें आपको और कठिन और बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं से युक्त IUPAC नाम देंगे। वो हमारा पार्ट होगा पार्ट 2, उसमें आप देखते रहिए। पार्ट 2 बहुत ही जल्द आपके सामने प्रस्तुत होगा, जिससे आपके IUPAC नाम कभी भी भविष्य में किसी भी कंपटीशन लेवल में गलत नहीं होंगे।